पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ और भगवान भी अपनी लीला संवरण करके आज स्वधाम को जा चुके थे। पांडव भी इधर स्वर्गारोहण के लिए चले, लेकिन जब भगवान इस धरती को छोड़कर चले गए तो बंधुओं, कुंती मैया ने भी एक क्षण में अपनी देह का त्याग कर दिया। वो अर्जुन जो गांडीवधारी था, जिसमें कितना बल था, आज उसे भी भीलों के द्वारा लूट लिया गया। जबकि वही अर्जुन था और वही बाण था, लेकिन उन भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, क्योंकि उनके पास जो शक्ति थी ना, वो परमात्मा की थी। भगवान चले गए तो शक्ति भी चली गई। अगर भगवान थे तब तक तो गांडीव उठा करके, प्रतंता चढ़ा करके जहां चाहो वहां युद्ध कर लेते थे, लेकिन अब चले गए तो अब युद्ध की शक्ति नहीं बची। मैया कुंती भी चली गई। जैसे ही पता चला कि भगवान चले गए, वैसे ही कुंती मैया ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। सभी पांडव वो भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। आगे कथा आती है कि उन्हीं पांडवों के वंश में आए परीक्षित जी महाराज, और परीक्षित जी महाराज छोटे से थे, मात्र 15 वर्ष की उनकी आयु थी, और सभी पांडवों ने परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी पर बिठा दिया। सुंदर उनका राज चल रहा था। 45 वर्ष की आयु जब परीक्षित जी महाराज की हो चुकी थी तो देखो समय बदला। सुंदर राज्य था, संत निश्चिंत होकर हवन यज्ञ इत्यादि के कर्म करते थे, लेकिन जब समय बदला तो बंधुओं, एक दिन ऐसा आया कि जंगल में आखेट खेलने के लिए गए, और जंगल में इतने दूर चले गए कि इन्हें भूख और प्यास सताने लगी। भूख प्यास जब सताने लगी, समय देखो परिवर्तित हुआ, क्योंकि बंधुओं समय के बारे में बड़ी सुंदर बात कही है कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। हम कुछ नहीं कर सकते, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बदला। आज परीक्षित के जीवन में आज एक ऐसा मोड़ आया, जब जंगल में पहुंचे, भूख प्यास सताने लगी, तो एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, और वो आश्रम था श्रमिक ऋषि का। वहां पर जैसे ही पहुंचे और उन ऋषि से याचना की कि मुझे जल पिलाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे आहार करवाओ, लेकिन वो संत तो समाधि में बैठे हुए थे बंधु। और जब संत समाधि में बैठे रहते हैं ना, तो फिर उन्हें पता नहीं चलता कि कौन याचना कर रहा है, कौन सामने खड़ा है। परीक्षित जी महाराज को यहाँ पर उनकी बुद्धि भ्रमित हुई, क्योंकि बंधु जब कन्हैया चले गए तो उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया, और जब कलयुग आ जाता है तो कलयुग क्या करता है, बुद्धि भ्रमित करता है। और बुद्धि भ्रमित हुई तो उन्होंने क्या किया, पानी मांगा, पानी नहीं मिला, आहार मांगा, आहार नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर एक मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा हुआ था, और उस सर्प को अपने बाण की नोक से उठाया और उन ऋषि के गले में डाल दिया। और ऋषि के गले में जैसे ही डाला तो उनके शिष्य वहां पर थे, उन्होंने कहा, अरे ये राजा ने क्या कर दिया, इतना क्रोध राजा के अंदर। बंधुओं, क्रोध, सारा जो विवेक है, आज परीक्षित का पूरा विवेक समाप्त हो गया, क्योंकि क्रोध आया। ध्यान रखना बंधुओं कि क्रोध मनुष्य के अंदर का सारा विवेक समाप्त कर देता है। और कहते हैं ना कि क्रोध में तो खून भी जल जाता है, खून जल जाता है क्रोध में, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे ये जिब्या संभाल नहीं सके परीक्षित जी महाराज, और उठाया और पहले तो गलत सलत कहने लगे और वो सर्प को डाल दिया। बंधुओं, यूं तो जीवान में वजन नहीं होता, यदि इस जिब्या को काटा जाए तो कितना वजन होगा। यूं तो जुबान में वजन नहीं होता, लेकिन कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो इसे संभाल पाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जीवान में और दांतों में लड़ाई हो गई। ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो वो दांत कहने लगे, 32 दांत, कि तू इतनी चलती है, बार बार चलती ही जाती है, अगर एक बार अच्छे से दबा दी ना तो नीचे गिर जाएगी और चिल्लाने लगेगी, ध्यान रख लेना। दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन वो जीवान भी कहती है कि सुनो, तुम तो मुझे दांतों तले दबाओगे, लेकिन यदि मैं एक बार गलत चल गई ना तो पूरे 32 के 32 तुड़वा दूंगी और जमीन पर गिर जाएंगे। क्योंकि जीवान ऐसी है, अगर एक बार गलत बात बोल दी तो फिर 32 के 32 ही नीचे आ जाते हैं ना।
तो ये जीवन में यूं तो वजन नहीं होता, लेकिन कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो इसे संभाल पाते हैं। बंधुओं, प्रेम की और क्रोध की जन्मभूमि एक ही होती है, दोनों आंखों से प्रकट होते हैं। आंख जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती है, और जब प्रेम आता है तो आंखों में पानी आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है। तो क्रोध की जन्मभूमि भी वही है और प्रेम की जन्मभूमि भी वही है। यहाँ क्रोध आया तो उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर समय जब उनका बदला तो उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। शिष्यों ने उनके पुत्र से जाकर कहा कि तुम यहाँ पर स्नान कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तब तो वो जो उनके पुत्र थे शमीक ऋषि के संगी, जो कोशी की नदी में स्नान कर रहे थे, और उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर के ये श्राप दिया कि परीक्षित, जिस सर्प को तुमने मेरे पिताजी के गले में डाला है, 7वें दिन वही तक्षक बनकर आएगा और जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। परीक्षित के जीवन में समय बदल गया। बंधुओं, समय के कारण ये सब कृत्य हुआ है, क्योंकि बंधुओं कहते हैं कि समय बदल जब जाता है तो चक्कर बहुत खिलाता है। हम कहते थे ना कि एक समय पे उनके यहाँ हाथी और घोड़े बनते थे, लेकिन आज कोई भी नहीं। ये समय की तो बात है। एक समय पर तो उनके पास खूब गाड़ियां थी, खूब ट्रैक्टर थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। तो एक समय था जब थे, लेकिन आज समय बदल गया तो कुछ भी नहीं है। तो समय बदल जब जाता है तो चक्कर बड़ा खिलाता है। परीक्षित का समय बदला। अब इधर संगी श्रमिक के पास आए कि पिताजी क्या हुआ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? कि नहीं नहीं, क्या हुआ? बोले परीक्षित जी को मैंने श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, और मैंने तो कह दिया कि जिस सर्प को तुमने डाला वही सर्प 7वें दिन आएगा और आकर के उस परीक्षित को डसेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादित तक्षका सप्तमेहनी, 7 दिन बाद वही तक्षक आएगा। श्राप दे दिया। बोले बेटा तुमने बहुत गलत कार्य किया, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे वो तो हमारे राजा हैं और राजा को इस तरह श्राप दे दिया। क्रोध कितना बड़ा, और क्रोध के कारण ये श्राप हुआ। अब तो शमीक ऋषि ने एक शिष्य को भेजा और शिष्य से कहलवाया कि जाओ उस परीक्षित से कह दो कि तुम्हें श्राप हुआ है 7 दिन में मरने का, और 7 दिन में अपनी मुक्ति का अगर उपाय कर सको तो कर लो। शिष्य ने बताया, परीक्षित जी से कहा कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अब तुम 7 दिन या तो भगवान का भजन कर लो या फिर राज का भोग कर लो, कुछ भी करके अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। परीक्षित ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो जन्मेजय को तुरंत राजगद्दी पर बिठाया और विरक्त होकर सब कुछ छोड़ दिया एक क्षण में, और छोड़ करके कहाँ चले? आज गंगा के तट पर आए हैं। और गंगा के तट पर आकर सभी ऋषि मुनि वहां पर खड़े हुए हैं। वशिष्ठ खड़े हुए हैं, च्यवन खड़े हुए हैं, याज्ञवल्क्य खड़े हुए हैं, सभी ऋषिगण खड़े हुए हैं।